ओम भगवती माता की जय। आज मैं आपको भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के बारे में बताना चाहती हूँ। इस चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि यह दिन उस अनंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन है। यह विष्णु श्री कृष्ण स्वरूप है और शेषनाग काल रूप में विद्यमान है, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। सबसे पहले स्नान करके हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान कर शुभ अनंत को अपनी दाएं भुजा बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक है। उनमें अनंत भगवान विद्यमान रहते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, अंधे की संतान भी अंधी ही है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसने कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर दूध क्रीड़ा में छल से परास्त कर दिया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने की सलाह देकर कहा, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण ने एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौटिल्य ऋषि से कर दिया। कौटिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहाँ पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आई। कौटिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौटिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौटिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कान डोरे के जलने की बात दोहराई। तत्पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए, तब भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौटिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि पूर्वक विधि विधान अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौटिल्य ने ऐसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। जो भी इस व्रत को करता है भगवान उसे हर संकट में विजय दिलाते हैं। तो ये मैंने आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाई है। आप इसे जरूर करिए। ओम भगवती माता की जय।